हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ भावना सती। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ, जो कि मुझे रिसेंटली इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंस जिसकी रियलाइज़ हुई है। देखिए, मेरा भी बेबी बॉय है और अगर आपका बेबी बॉय है तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इसीलिए बिना किसी देरी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन, क्योंकि इस चैनल पर मैं शेयर करती हूँ मदरहुड और बेबी से रिलेटेड और मदर से रिलेटेड वीडियोस और इन्फॉर्मेशन। सो दोस्तों, जो टॉपिक है वो है आप बेबी बॉय के प्राइवेट पार्ट को कैसे ओपन करेंगे। सो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस टाइम पे इसकी इम्पॉर्टेंस कुछ ज़्यादा ही इंक्रीज़ हो गई है। देखिए, मेरे बेबी को मेरी मदर इन लॉ ने ही नहलाया है और उसको मालिश भी उन्होंने ही की है। तो जब मैंने उनसे इस बारे में बात करी तो उनको खुद नहीं पता था कि जो भी एक्शंस उन्होंने उस टाइम पे बेबी को नहलाते हुए या मालिश करते हुए परफॉर्म करे हैं उसको क्यों करा है और क्या रीज़न है उसका। लेकिन अब क्योंकि एजुकेशन जो है वो इतनी ज़्यादा वास्ट हो गई है, लोगों में अवेयरनेस आ रही है, तो अब पता चल रहा है कि वो जो जो पुराने ज़माने से आपके पास मेथड आपके पुराने लोग यूज़ कर रहे हैं या फिर जो प्रोसेस वो लोग फॉलो कर रहे हैं वो क्यों फॉलो करते हैं, उसकी रेलेवेंस क्या है। तो दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो है आप बेबी के प्राइवेट पार्ट को ओपन कैसे करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है और ये ज़रूरी है कि आप उसको एक टाइम रहते ही ओपन कर सके बीइंग अ मदर, वरना वो बाद में सर्जरी तक की नौबत आ जाती है। और मेरे खुद के बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिसके बच्चों को सर्जरी के लिए या उसको स्पेसिफिकली डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा था उस प्राइवेट पार्ट की ओपनिंग के लिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे उस पार्ट को ओपन करना है। तो वन बाय वन मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास 2 वेज़ हैं जिसको मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो जो दोनों तरीके हैं ये मेरी मदर इन लॉ ने मेरे बेबी पर, मेरी देवरानी के बेबी पे, दोनों पे अप्लाई करे हैं। और अब मेरा बच्चा 3 साल का होने वाला है, तो क्योंकि मुझे इस बारे में अब जाके अवेयरनेस हुई है तो मैंने चेक किया, तो मैंने पाया है कि वेदांत का वो जो प्राइवेट पार्ट का जो प्राइवेट पार्ट है वो ओपन है। दैट मीन्स हमने सही प्रोसेस फॉलो किया है। इसी की वजह से आज हम जिस स्टेज में उसकी मेडिकल कंडीशन को लेके हैं वो हम आ पाए हैं। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि ये बेस जो है, ये मेथड जो है, मुझे आपके साथ ज़रूर शेयर करने चाहिए, ताकि आप भी जो आने वाले टाइम में अपने बेबी की मेडिकल कंडीशंस को लेकर के ज़्यादा इश्यूज़ को फेस ना करें। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करती हूँ। तो पहला जो मेथड है दोस्तों वो है कि बच्चे को बाथ देते टाइम, यानी कि बच्चे को नहलाते टाइम आप प्राइवेट पार्ट को कैसे ओपन कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड है कि आप बेबी को, जैसे स्टार्टिंग में जब बच्चों को आप नहलाते हैं तो वो आप मतलब मोस्टली मेरी मदर इन लॉ तो उसको पैर पे रख के ही नहलाती थी, पैर स्ट्रेट करके और सिरहाने की तरफ को कुछ रख के और फिर बच्चे को रख के आप उसको नहलाते हैं। तो उस केस में जो बच्चे का अपर पार्ट होता है, जो चेस्ट एरिया होता है, वो ऊपर की तरफ को रहता है। उस केस में आप बच्चे का पेनिस जो है बहुत ही जेंटली पकड़ेंगे। देखिए, ये जो वर्किंग है या जो ये प्रोसेस है ये आप बहुत सेंसिटिव एरिया के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बी पेशेंस, बी जेंटल। आराम से आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है ताकि आप बच्चे को हार्म ना पहुंचा सकें, कुछ अच्छा करने के चक्कर में आप कुछ बुरा ना कर दें। तो बी पेशेंट, बी केयरफुल। आपको बच्चे की पेनिस को बहुत हल्के हाथ से पकड़ना है। उसमें जो ऊपर से फर स्किन दिखेगी आपको, जो बाहर से स्किन होती है ब्राउनिश, उसको आपको थोड़ा सा पीछे करना है और फिर आपको दिखेगी एक पिंक स्किन। जो पिंक स्किन आपको दिख रही है वो बहुत कम दिखेगी, क्योंकि वो प्राइवेट पार्ट होता ही बहुत छोटा सा है, तो आपको वो बहुत कम दिखेगी। आपको बस ऐसा नहीं कि हाँ फाइनली मुझे दिखनी चाहिए ठीक से, ऐसा नहीं फॉलो करना। बस आपको थोड़ा सा उस स्किन को पीछे करना है, ब्लैक स्किन को पीछे करना है और बहुत गुनगुने पानी से अपने बेबी के उस प्राइवेट पार्ट पे वो गुनगुना पानी डालना है। वो धार जो है वो हल्की हल्की और धीरे धीरे आप पानी का डालेंगे, ताकि वो जो प्राइवेट पार्ट है वो ओपन हो सके। और इस प्रोसेस को आप जितना चाहें उतना लंबा, जितने टाइम तक, 3 साल तक आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। इस प्रोसेस को फॉलो करने का एक फ़ायदा ये भी रहता है फ्रेंड्स कि आपके बच्चे को पेनिस रिलेटेड या फोरस्किन रिलेटेड इन्फेक्शन नहीं होता, क्योंकि आप उसको रेगुलर बेसिस पे क्लीन कर रहे हैं। इसलिए ये फर्स्ट मेथड है कि आप बच्चे को नहलाते टाइम उसकी पेनिस को फोर स्किन पकड़ के पीछे करके थोड़ा सा लुकिम गरम गुनगुना पानी, हल्का गुनगुना पानी आप बच्चे के पेनिस पे डालते हैं और इस तरीके से बच्चे का जो वो पेनिस एरिया है वो
क्लीन हो जाता है और वो पार्ट जो है वो ओपन हो जाएगा। सेकेंड मेथड है दोस्तों, जो आप बच्चे की मालिश करते हुए फॉलो कर सकते हो। तो वो आप कैसे करोगे, आप बच्चे को जब नीचे रख के उसको मालिश करते हो, जैसे मेरी मदर इन लॉ करती थी, तो वो उसको मालिश करते हुए उसकी पेनिस को ऐसे मतलब थोड़ा सा ओपन करके, लाइक पीछे स्किन करके, फोर स्किन करके, उसमें ऑयल की बूंदें ड्रॉप लगाती थी हाथ से ही। तो जब वो उन ऑयल की जो ड्रॉप्स उस पे लगाती थी, तो उसको हल्का सा ऊपर ला करके हल्का सा प्रेस कर देती थी, लाइक क्लोज कर देती थी। एंड देन वापस आप एक और दो बार आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। हम लोगों ने सरसों का तेल यूज़ किया था, बच्चे की मालिश हम लोगों ने सरसों के तेल से ही की है। ये एक ट्रेडिशनल वे है, इंडिया में सरसों के तेल से ही मालिश करते हैं। और अगर आप चाहें तो कोकोनट ऑयल से भी बच्चे को आप वो ड्रॉप जो है वो कोकोनट ऑयल की भी डाल सकते हैं। फिर सेकेंड वे जो आपके बच्चे को उस प्राइवेट पार्ट को ओपन करने में हेल्प करेगा। तो इन केस अगर आपने ये प्रोसेस अभी तक फॉलो नहीं किया है और बच्चा 3 इयर्स और इस तरीके की एज पे आ चुका है, तो डोंट बी हार्श ऑन योर बेबी कि आपको वो अब प्रोसेस फॉलो करना है, क्योंकि अब बच्चा ग्रोथ ऑलमोस्ट लाइक ग्रोथ स्टेज में आ चुका होता है और वो इतनी ज़्यादा नाजुक बच्चे की स्किन या बॉडी पार्ट्स नहीं होते। इसीलिए हार्श मत होइए। इन केस अगर आप कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं, अपने डॉक्टर्स को विजिट कीजिए और अपने डॉक्टर्स की हेल्प लीजिए। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगर आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन बेनिफिशियल रही तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन। मैं मिलती हूँ अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।